आने वाले दिनों में कोरोना केसेस बढ़ेंगे। जो महदूद है वो महफूज है। मरीजों की तादाद ज़्यादा हो गई तो इतने वेंटिलेटर्स नहीं कि इलाज कर सके। दुनिया के सबसे अमीर शहर न्यूयॉर्क का बहुत बुरा हाल हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की 92 न्यूज़ के रिलीफ फंड के लिए लाइव टेलीथॉन में खुसूसी गुफ्तगू। कहा, कमज़ोर तबके पर पैसा खर्च कर रहे हैं। 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को 12,000 रुपये दे रहे हैं। एहसास प्रोग्राम में मजीद मुस्तहकीन को शामिल करेंगे। फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले डॉक्टर्स के साथ पूरी कौम खड़ी है। डॉक्टर्स और अमले के लिए हिफाजती किट्स 3 से 4 रोज तक पहुंच जाएंगी। हमें हर चीज़ बाहर से मंगवाने की आदत पड़ चुकी है। बदकिस्मती से सेहत के शोबे पर कभी तवज्जो नहीं दी गई। एटम बम बना सकते हैं तो हिफाजती किट्स बनाना कौन सा मुश्किल काम है। कौम मिलकर ही कोरोना वायरस को शिकस्त दे सकती है। एक सूबे ने लॉकडाउन में पहल की, फौरी लॉकडाउन करने के फैसलों से मुत्तफिक नहीं था। कोरोना के बायस लोग बेरोजगार हो रहे हैं। कोरोना पर कोई नहीं कह सकता 1 माह बाद क्या होगा। आपको बताएं कि 92 न्यूज़ की जानिब से लाइव टेलीथॉन ट्रांसमिशन की गई। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर शहबाज गिल, पीटीआई के रहनुमा। बहुत शुक्रिया शहबाज गिल साहब, आपने अपना कीमती वक्त 92 न्यूज़ को दिया है। क्या कहेंगे वज़ीर आज़म कोरोना रिलीफ फंड के लिए 92 न्यूज़ की कामयाब लाइव टेलीथॉन ट्रांसमिशन के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, ये एक आपके चैनल का बड़ा ऐसा इक़दाम है कि आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और आपकी जब से ये क्राइसिस आया है आपकी बहुत खिदमात हैं कौम के लिए। बहुत ही अच्छी आपने टारगेटेड और फोकस ट्रांसमिशन किया। टारगेटेड इन अ सेंस कि आपने आवाम को डराने की बजाय आगाही फैलाने की पहले दिन से कोशिश की है। मीडिया का जनरली पाकिस्तान में रोल बहुत अच्छा रहा। दूसरे मुल्कों से अगर हम कंपेयर करें, ओवरऑल हमारे मीडिया ने बहुत अच्छा बिहेव किया अगर हम इसको कंपेयर करें दूसरे मुल्कों के मीडिया के साथ। और 92 का जो पूरे का पूरा इसमें रोल है वो बहुत ही काबिल तहसीन है। इसके अलावा आज जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो चीदा चंद बातें बताई, उनमें आपके सामने सबसे इम्पोर्टेंट बात उन्होंने हमेशा हर बार जो की वो इस बार भी है कि हमें जब भी कोई फैसले लेने हैं तो गरीब के लिए सबसे पहले सोचना पड़ना है। क्योंकि अगर हुकूमतें पुअर सेंट्रिक, गरीबों के ऊपर सेंट्रिक होकर कोई पॉलिसी नहीं बनाएंगे या फैसले नहीं करेंगे तो उनकी आवाज का कोई और तरीका नहीं होता। तो हमारे यहाँ बदकिस्मती से अशराफिया सेंट्रिक जो है, अशराफिया पे फोकस जो होता है एलीट के ऊपर, वही पॉलिसीज पहले बनती हैं। जैसे लॉकडाउन, मैंने पहले भी कई दफा एक्सप्लेन करने की जो प्राइम मिनिस्टर साहब की सौंसदी है कोशिश की कि लॉकडाउन, इतना सख्त लॉकडाउन की जो डिमांड थी कि सख्त वाला लॉकडाउन करे, वो ऐसे लोग जिनके घर में महीने का 2 महीने का राशन पड़ा है, बड़ा घर है, उनके लिए तो वो सूटेबल है। लेकिन एक ऐसा शख्स जो 8 लोगों की फैमिली के साथ एक कमरे में रह रहा है, तंग गलियों में घर हैं, वहां पर वो लॉकडाउन उन्हें क्या कॉस्ट करेगा वो उनसे पूछिए, क्योंकि उनके पास एक दिन से ज्यादा का खाना भी नहीं होता। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब का फोकस जो है वो गरीब पे है। पिछले 1-1.5 महीने में, बल्कि अब 1.5 महीने से भी थोड़ा ज्यादा हो गया है, ये जब से कोरोना का क्राइसिस बढ़ गया है तो प्राइम मिनिस्टर साहब हर दिन 2 से 3 मीटिंग शेयर करते हैं। वो भले इकोनॉमी की हो, वो भले हेल्थ से रिलेटेड हो, वो भले ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड हो। हर मीटिंग में उनका फोकस ये होता है कि औरतों, बच्चों, बुजुर्गों, पिसे हुए जो तबका है, उनके लिए हम कहाँ से सहूलत ला सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आवाम से भी अपील करूंगा कि जिन लोगों को ये मैसेज आता है, जिनको ये 12,000 रुपए दिए जा रहे हैं एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम से, उनको जब तक मैसेज ना आए वो सेंटर पर ना जाएं। आपको सब लोगों को बारी बारी इंशाल्लाह ये मैसेज आता रहेगा। एकदम से सब लोगों को अगर इकट्ठा कर लेंगे तो रश पड़ जाएगा। तो हम उसको रश नहीं डालना चाहते, इसलिए बराए मेहरबानी इंतजार करें। जैसे ही आपकी बारी आती जाएगी आपको मैसेज आता जाएगा और जैसे मैसेज आएगा उस टाइम आप जाएंगे तो हम कंट्रोल कर पाएंगे, वहां फर्क से लोगों को कैश तकसीम कर सकेंगे। इस मौके पर मैं सानिया निश्तर साहबा की तारीफ जरूर करूंगा। आल्दो हम एक टीम में हैं तो ऐसा ही लगेगा कि जैसे मैं अपनी टीम के मेंबर की, लेकिन हमारी टीम हो या कोई और टीम हो, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं सानिया निश्तर साहबा जैसे, जिन्होंने इतनी ट्रांसपेरेंसी से, इतनी मेहनत से ये प्रोग्राम बनाया है कि आवाम का पैसा सही हकदारों के हाथ में जाएगा, नाजायज किसी के पास नहीं जाएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया शहबाज गिल साहब अपना कीमती वक्त देने के लिए 92 न्यूज़ को। इसी पर हम बात करेंगे, फयाजुल हसन चौहान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन चौहान साहब आपके वक्त का। कहिएगा, वक्त की ज़रूरत को देखते हुए इस इकदाम को, इस कोशिश को जो 92 न्यूज़ की जानिब से की गई है, किस तरह से देखते हैं आप?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं 92 मीडिया ग्रुप के मालिक मियां रशीद साहब को और आपकी एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद पेश करूंगा, खराज तहसीन पेश करूंगा कि जिन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के जो इनिशिएटिव्स हैं उनमें शाना बशाना अपना किरदार अदा किया। और ये जो टेलीथॉन ट्रांसमिशन चलाई और उसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब खुद भी थे। फयाजुल हसन चौहान साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। आपको बताते चलें कि आज 92 न्यूज़ की जानिब से 2.5 घंटे की एक ट्रांसमिशन की गई, लाइव टेलीथॉन कामयाब तरीन ट्रांसमिशन की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान खुद इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने और वज़ीर आज़म इमरान खान कोरोना रिलीफ फंड्स के लिए 92 न्यूज़ की कामयाब तरीन लाइव टेलीथॉन में दुनिया भर से पाकिस्तानियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया।